अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है रेंता। स्पेन में रहने वाला कोई भी बंदा बेशक लीगल हो या इलीगल हो, वो रेंता से वाकिफ ज़रूर होता है। तो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे जो बेसिक मालूमात है रेंता के बारे में वो आपके साथ शेयर की जाए। तो सबसे पहले तो ये है कि ये जो रेंता जिसको हम कहते हैं हम जुबान में, ये होता है IRPF। ई का मतलब होता है इम्पोस्टो, जिसका स्पेनिश में मतलब होता है टैक्स। आर का मतलब होता है रेंता, रेंता का मतलब होता है इनकम, मतलब इनकम के ऊपर टैक्स। पी का मतलब होता है पेर्सोना और एफ का फिसिका। पेर्सोना फिसिका जो आम लोग होते हैं उनका। ये आम लोग क्यों कहा जाता है? क्योंकि कंपनीज के लिए अलग टैक्स होता है जिसे कहते हैं इम्पोस्टो दे सोसिएदादेस। तो इस वजह से लोगों को कंपनियों से डिफरेंस करने के लिए होता है पेर्सोना फिसिका। एक ये चीज़ हो गई। दूसरी इसमें ये चीज़ है कि ये एक ऐसा टैक्स है जिसे कहते हैं प्रोग्रेसिवो। प्रोग्रेसिवो का क्या मतलब होता है कि जितनी ज़्यादा आपकी इनकम होगी उतना इसका जो परसेंटेज है वो बढ़ता जाएगा। मसलन अगर आप 20,000 कमा रहे हैं तो उसके ऊपर शायद 19% हो, लेकिन अगर आप 30,000 कमा रहे हैं तो पहले 20,000 पे 19% और इसके ऊपर जो 10,000 होंगे उनके ऊपर 24%, और इसी तरह से बढ़ता जाता है। और अगर आप साल में मिसाल के तौर पे आप 3 लाख से ज़्यादा कमाते हैं तो 3 लाख से ऊपर वाला जो हिस्सा होगा उसके ऊपर 47% तक ये टैक्स होता है। इस वजह से इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव। नंबर 3 ये होता है कि सब लोगों के लिए ये डिक्लारार करना लाजमी नहीं होता। किन लोगों के लिए लाजमी है कि वो रेंता डिक्लारार करवाएं? सबसे पहले जो जनरल लिमिट है वो है 22,000। 22,000 से अगर आपने ज़्यादा कमाया है तो आपके लिए लाजमी है कि आपने रेंता डिक्लारार करवाना है। लेकिन अगर उस साल के दौरान आपने किसी एक कंपनी में नहीं काम किया या किसी एक जगह से सिर्फ आपको पैसे नहीं मिले लेकिन बल्कि एक से ज़्यादा जगहों से मिले हैं, तो फिर ये लिमिट आ जाती है 15,875 यूरो तक। अगर आपने एक से ज़्यादा जगहों से पैसे लिए हैं और आपकी टोटल इनकम 15,875 से ज़्यादा है तो फिर भी आपके लिए लाजमी है। और अगर आप ऑटोनोमो हैं फिर भी आपके लिए लाजमी है किसी भी सूरत में। अगर आप इंग्रेसो मिनिमो विताल ले रहे हैं तो फिर भी आपके लिए लाजमी है कि आपने ये करवाना ही करवाना है। तो ये हो गए वो लोग जिन लोगों के लिए ये करवाना लाजमी है। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें जो फेचस हैं कब से हम इस कब तक करवा सकते हैं। तो जो 2 अप्रैल है वहाँ से तो ये डेट आगाज़ हो चुका है डिक्लारेशन का। आप ऑनलाइन अपनी डिक्लारेशन कर सकते हैं या करवा सकते हैं। उसके बाद 6 मई के बाद आप टेलीफोन के जरिए भी रेंता डिक्लारार करवा सकते हैं। हसींदा का टेलीफोन के जरिए की सर्विस है वो भी आपका रेंता डिक्लारार करते हैं। और 2 जून के बाद आप बाकायदा हसींदा के ऑफिस जाके भी रेंता डिक्लारार करवा सकते हैं। टाइम कब तक है करवाने का? 30 जून। 30 जून के बाद आप रेंता डिक्लारार नहीं करवाएंगे, 30 जून के बाद करवाएंगे तो वो आपको उसका फाइन होगा। करवा सकेंगे लेकिन फाइन के साथ। तो पैसे कब वापस आएंगे या कब आपने पे करने हैं? अगर आपने पे करने हैं तो फिर रेंता डिक्लारा करवाने के बाद किसी भी दिन आपकी वो मतलब आपसे वो पैसे ले सकते हैं। लेकिन आपके पास ऑप्शन होता है कि आप वहाँ डिसाइड कर लें कि आप 2 हिस्सों में वो पैसे देना चाहते हैं या इकट्ठे ही देना चाहते हैं। और फीचर्स भी बाकायदा वो आपको बता देते हैं, एक अभी लेंगे और दूसरी सितंबर में या अक्टूबर में, मतलब 2 हिस्सों में आप पेमेंट कर सकते हैं बिना सूद के। उसके बाद पैसे आपको मिलेंगे कब? आमतौर पे 15 दिन के अंदर अंदर आपका जो पैसे अगर आपको वापस मिलने हो तो आपको 15 दिन के अंदर मिल जाते हैं। लेकिन आप कुछ भी नहीं कह सकते हसींदा को कब तक? 31 दिसंबर तक। 31 दिसंबर तक हसींदा के पास टाइम होता है कि वो आपको पैसे वापस कर दे। अब आते हैं कि ये मतलब किस तरह से ये कैलकुलेट होता है कि आपने कितने पैसे देने हैं या आपके वापस आएंगे या जाएंगे। तो इसमें जो आम तौर पे, ठीक है, वैसे स्पेशल चीज़ें इसमें मौजूद है जो कि आप बाकायदा कोई पेचीदगी हैं जो कि कोई प्रोफेशनल बंदा ही आपको बता सकता है। लेकिन ओवरऑल मैं आपको प्रोसीजर समझा देता हूँ। जो भी बंदा काम करता है, जिस वजह से इसे कहते हैं पर्सोना फिसिका, जो भी बंदा काम करता है चाहे ऑटोनोमो हो या किसी के लिए काम कर रहा हो, तो हर माह उसकी नोमिना का एक हिस्सा जिसपे IRPF लिखा होता है, कुछ एक परसेंटेज होती है, 2%, 8, 10, 12, 15, 19, 24, 25 तक आमतौर पे भी होता है। तो वो आपकी नोमिना से पैसे अलग रख दिए जाते हैं हसींदा के अकाउंट में। हसींदा वो आपसे कोबरार नहीं कर रहा, वो आपके पैसे वारदार कर देता है, संभाल के रख लेता है। क्यों? क्योंकि अगर आप सारा साल पैसे कमाते हैं वो खर्च कर देते हैं, साल के एंड पे आपने टैक्स देना हो तो आपके पास पैसे नहीं बचेंगे। आपके लिए भी मुश्किल होगा, हसींदा के लिए भी मुश्किल होगा इकट्ठे पैसे लेना। तो इस वजह से हर माह कंपनीज को कहा जाता है कि आप इस बंदे की नोमिना से इतने पैसे ले लेके वहां हसींदा को देते जाएं।
और हसींदा वो आपके पैसे सेव करती जाएगी। आपकी नोमिना पे लिखा होगा कितने पैसे हसींदा ने आपके सेव कर लिए, जिसे कहते हैं रेटेंशन। तो वो पैसे साल के एंड पे 12 महीनों के आपके काउंट की जाती हैं। टोटल आपने कितने सेव करके रखे हैं, पे नहीं किए, सेव करके रखे हैं। तो जब रेंता का टाइम पीरियड शुरू होता है, डिक्लाराशन दे ला रेंता आप करवाते हैं, तो उसमें आपको कहा जाता है जी आपने मिसाल के तौर पे अपने टोटल टैक्स बनता है आपका, आपकी सारी फैमिली सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए, आपकी इनकम को मद्देनजर रखते हुए, आपके अखराजात को मद्देनजर रखते हुए आपका टैक्स बनता है, आपने हमें देना है 5,000 यूरो। तो आपने सारा साल जो आप देते आए हैं वो आपने टोटल हमें दे दिया है 5,500। बनता आपका 5,000 था, लेकिन आपने 5,500 दे दिया है, तो इसका मतलब है 500 यूरो आपको हम वापस करेंगे। या आपका बनता 6,000 था, आपने 5,500 दिया, आप हमें 500 आपने पे करना है। तो ये है इसका बेसिक जो प्रोसीजर। इसके अंदर कौन सी पेचीदगी है, मिसाल के तौर पे अगर एक फैमिली नुमेरोसा है तो उसका हर अगर 3 बच्चे हैं तो हर महीने का 100 यूरो जो है ना, वो कह लें कि आपके रेंता में जो एंड का रिजल्ट होता है उसमें 100 यूरो ऐड होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, उन्होंने लगवाया होता है हसींदा से और हर महीने वो अपना 100 यूरो ले लेते हैं, बजाय इसके कि एंड पे रेंता के साथ लें। कुछ लोगों अगर 4 बच्चे हैं तो वो 200 यूरो हो जाता है। तो ये जो चीजें हैं, कुछ लोगों ने हर मंथ का लगाया होता है, हर मंथ उनके अकाउंट में आ जाता है। कुछ लोग इंतजार करते हैं रेंता की डिक्लाराशन करवाएंगे तो उसमें इकट्ठा ले लेंगे, या अगर मुझे देने पड़े तो उसमें वो काट हो जाएंगे। या जब बच्चे की पैदाइश होती है वो भी उसके भी पैसे उसमें जो ना रेंता में एक्स्ट्रा ऐड होते हैं, जो कि आपके जो आपने रखवाए होते हैं उनके अलावा। अगर खुदा ना खास्ता आपकी फैमिली में कोई डिस्कैपेसिटेड है तो उसके भी जो है ना कुछ पैसे उसके एक्स्ट्रा होते हैं। अगर इस साल अगर आप 35 से 36 साल से कम एज है आपकी, आपने कोई मकान किराए पे लिया हुआ है, तो कुछ कम्युनिदाद इसमें सब में नहीं, कुछ सूबों में उसका भी 10% आपको देदुक्सियोनेस होती हैं, आपकी इनकम जो है ना वो कम की जाती है। अगर आप जिम पे जाते हैं तो लारियोखा जैसे सूबे में वो भी पैसे आपके उसमें डिस्काउंटार होते हैं। अगर आप साइकिल खरीदते हैं लारियोखा वाले जैसे सूबे में तो वो भी आपके पैसे कम होते हैं। अगर आपने नया मकान खरीदा है, वैसे आम तौर पे मकान वाले पैसे जो होते हैं वो 2013 से पहले जिन लोगों ने किया है मेन फायदा उनको होता है। 2013 से पहले जिन लोगों ने खरीदा था या किराए पे जिनका मकान है 2015 से पहले का, उन सब को इस चीज की डिस्काउंट होती है। लेकिन जो इस दौरानिये से बाद में जिन्होंने लिए हैं किराए पे या खरीदे हैं, तो वो हर सूबे पे डिपेंड करता है वो इसका करें या नहीं करते। तो ये किसको पता होता है, एक तो हसींदा की वेबसाइट पे लिखा हुआ है हर सूबे ने क्या क्या चीजें आपकी डिस्काउंटार करेगा। दूसरा, जो प्रोफेशनल्स लोग हैं आप उनसे इस चीज के लिए हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि बहुत दफा उनको जो हमने पेमेंट करनी होती है उससे कुछ ज्यादा पैसे हमें जो है ना वो आते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो कि हमारे ज़हन में है लेकिन हकीकत में ऐसी नहीं है। वो क्या है? नंबर 1, अगर 1 साल मैंने रेंता करवा लिया तो नेक्स्ट हमेशा मुझे करवाना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल झूठ है। हर साल हमारी इनकम पे डिपेंड करता है, हमारी सर्कमस्टांस पे डिपेंड करता है कि हमने करवाना है या नहीं। अगर मैं ऑटोनोमो नहीं हूँ, इंग्रेसो मिनिमो विताल नहीं ले रहा और मैंने 15,000 पैसे कमाए हैं, तो बेशक पिछले साल मैंने करवाया, इस साल मेरा करवाना नहीं बनता। नंबर 2, अगर मैंने बोर्रा दौर देख लिया तो मेरे लिए करवाना लाजमी है? नहीं। आप बोर्रा दौर देखें, अगर आपके लिए लाजमी नहीं है लेकिन पैसे आपको आते हैं तो करवा लें। अगर आपको पे करने हैं लेकिन लाजमी नहीं है तो ना करवाएं। उसके बाद कुछ लोगों को ऐसे लगता है अगर मैंने 2 कंपनीज में काम किया तो मुझे रेंता देना ही पड़ेगा। ये अफेक्ट करता है। अफेक्ट किस लिए करता है? जो दूसरी कंपनी होती है, जो जब किसी दूसरी कंपनी में आप करते हैं तो वो आपका रेतेनेर बहुत कम करते हैं। जो पैसे इकट्ठे करके हसींदा को मैंने शुरू में आपको बताया वो बहुत कम करते हैं, जिसकी वजह से बहुत दफा ऐसे होता है, एक तो हमारी लिमिट 15,000 कुछ पे आ जाती है, दूसरा हमें वो रेतेनेर कम करते हैं, जिस वजह से हमें जो पैसे देने पड़ते हैं और हमें लगता है जी मैंने 2 कंपनियों में काम किया हुआ है तो इस वजह से मुझे देने हैं। ये आपको पनिशमेंट नहीं होती, ये डिपेंड करता है कि आपने रेतेनेर कितने करवाए हो और एंड पे आपका रिजल्ट क्या आता हो। और आखिर में मशवरा उन लोगों के लिए जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, दिहाड़ी के साथ साथ अपना रेंता भी उनके साथ कमिटमेंट कर लें कि कितनी रेतेनेर होगी। अगर आप कहते हैं जी मुझे 75 यूरो दिहाड़ी मिलनी है और वो आपका 2% जो है ना वो दे रहे हैं रेंता, एंड पे आपको 1,000-2,000 देने पड़ जाते हैं, तो वो दिहाड़ी आपको 75 यूरो नहीं मिल रही, वो आपको 60 या 55 यूरो मिल रही है। तो इस वजह से बहुत आम है कि आप क्लियर करें कि रेंता की रेटेंशन कितनी वो आपकी करेंगे, क्योंकि ये आपकी दिहाड़ी के पैसे होते हैं जो कि वो रेंता के पास हसींदा के पास जो है ना वो रखते हैं, और एंड पे जब आप क्लियर करते हैं तो वो आपको मिलती हैं या आपको देने पड़ते हैं। ये अपने आप को धोखा ना दें। 75 यूरो के बजाय बेहतर है कि आप 60-65 ले लें और एंड पे आपको वो जो है ना वो दचका जो है ना वो ना मिले।
इसमें फिर खेफेस के तलबा खदरुस के दरमियान लड़ाई भी पड़ जाती है, नहीं इसने इसका कसूर है। कसूर अगर इस तरह का होता है तो ये कसूर होता है वर्कर का, क्योंकि दिहाड़ी आप उसके साथ कमिटमेंट कर रहे हैं लेकिन रेंता की नहीं कर रहे। ये आपका काम बनता है पहले क्लियर कर लेना ताकि बाद में इस तरह के मसाइल से बचा सके। उम्मीद करता हूं कि समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।